दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम का इतिहास। इस्लाम का उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपना ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इस्लाम की उत्पत्ति शताब्दी की शुरुआत में मक्का और मदीना में मुहम्मद मिशन के साथ हुई थी, जबकि मुसलमान इस्लाम को इब्राहिमी धर्म भविष्यवक्ताओं जैसे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान और जीसस के मूल विश्वास के वापसी के रूप में जानते हैं। इस्लामी परंपराओं के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मुहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरत नबी और शरीयत ग्रंथ शामिल है। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती हैं। अनुयायियों के कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक धर्म है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब यानी 190 करोड़ लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। 2 अरब यानी 200 करोड़ लोग मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका के यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत बड़े समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। उनके संगठन का नाम OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन है। वही हम बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी जो आज के सऊदी अरब में है। उनके पिता का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल का प्रभुत्व है। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समुदाय जो मूर्ति पूजक थे, कबीलों में रहते थे। मक्का में काबे में इस समय लोग साल के एक दिन भी जमा होते थे और सामूहिक पूजन होता था। आपने खादीजा नाम की एक विधवा व्यापारी के लिए काम करना आरंभ किया। बाद में 594 ईस्वी में 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने 40 वर्ष की पड़ाव में शादी भी कर ली। सन 613 ईस्वी में उन्होंने लोगों को बताया आरंभ कर दिया कि उन्हें परमेश्वर का संदेश आया है कि ईश्वर एक है और वो इंसानों को सच्चाई तथा ईमानदारी की राह पर चलने को कहते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा की विरोध किया, पर मक्का के लोगों ने इस पर पसंद नहीं आई। हम बात करें शिया इस्लाम की, तो बगदाद में अरबी वासियों के लिए सत्ता में 13वीं सदी पर ही इस ईरान और उसके पास क्षेत्रों में अबू इस्लाम के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था और अरब वासियों के खिलाफ रोष। उनकी नज़र में अबू इस्लाम का सच्चा पुजारी था और अली तथा हुसैन इस्लाम के सच्चे उत्तराधिकारी थे। इस विश्वास को मानने वाले शिया कहा जाता है। शिया का अर्थ होता है अली की टोली वाले। इन लोगों की नज़र में इन लोगों की अली, हुसैन या अबू ये सच का रास्ता अपनाया और इनको शासकों से बहुत सताया। अबू इस्लाम को इस्लाम के लिए सही खलीफा को खोजकर भी फांसी की तख्ती पर गले लगाना पड़ा। इसके बाद भी वह हुआ कि अली या इमाम हुसैन के साथ हुआ। अतः इस विचार वाले शिया कई सालों तक
अब्बादी शासन में रहे जो सुन्नी थे। उनको समय समय पर प्रताड़ित भी किया गया। बाद में 15वीं शताब्दी में सफावी शासन आने पर शिया के लोगों ने इसे प्रताड़ना से मुक्त कर दिया।